भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद होते हैं, जीवन की जटिलताओं और सही कर्तव्य के बारे में गहराई से प्रकाश डालता है। अर्जुन महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर भ्रमित और मानसिक रूप से व्यथित था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। गीता का श्लोक 2.47 श्री कृष्ण की शिक्षा का एक प्रमुख अंश है। श्लोक भगवद गीता 2.47 उदास स्माइली कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके पीछे की मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं। वे अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है और कर्म का फल कैसा होगा, यह ईश्वर के हाथों में है। व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि फल पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आधुनिक जीवन के संदर्भ में, जहां लोग अक्सर अपने कर्मों के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। परिणाम की चिंता में व्यक्ति इतना लिप्त हो जाता है कि वह कर्म करने में संपूर्ण ध्यान और लगन नहीं लगा पाता। फल की इच्छा मन में भय, लालच और अस्थिरता पैदा करती है, जो अंततः व्यक्ति को निराशा और तनाव की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि उसे कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करने का उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। यह शिक्षा स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी कार्य में सफलता या असफलता व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कर्म का फल तो ईश्वर की इच्छा और समय पर निर्भर करता है। इसलिए व्यक्ति को केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें अकर्मण्यता यानी कर्म न करने की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि फल की चिंता नहीं करनी है तो कर्म करने का क्या उद्देश्य है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्क्रियता या आलस्य जीवन का मार्ग नहीं है। कर्म करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है, और जीवन में समर्पण के साथ कर्म करते रहना ही धर्म है। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें जीवन में सही दृष्टिकोण से कार्य करने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह समझना चाहिए कि सफलता और असफलता केवल बाहरी परिणाम हैं, जो कर्म की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। निष्कर्षतः श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन की चुनौतियों और असमंजस के समय में मार्गदर्शन देने वाला है। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त होकर मन को शांति और स्थिरता प्रदान करनी चाहिए। यही गीता की अद्भुत शिक्षा है, जो जीवन को सरल, संतुलित और सफल बनाती है।